नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी उम्र की महिला के लिए पीरियड्स का टाइम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक महिला मूड स्विंग से लेकर पेट में दर्द और ऐंठन तक सब कुछ सहन करती है और इसीलिए इन दिनों आपको साफ सफाई के साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। पीरियड्स के दौरान शारीरिक कमजोरी महसूस होती है और जिसके लिए ज़रूरी है पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करना। और इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको मासिक धर्म के समय कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और कौन से खाद्य पदार्थों के उपयोग से बचना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पीरियड्स में आपको क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप पेट में दर्द और ऐंठन को शांत करने के लिए और मूड स्विंग्स को व्यवस्थित करने के लिए सब कुछ कर चुकी हैं, तो अब कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की कोशिश करें जिनसे कि आपको पीरियड्स के दौरान बहुत राहत मिल सकती है। मासिक धर्म के दौरान सही खाद्य पदार्थों को खाने से आप उन दिनों में बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये खाद्य पदार्थ कौन से हैं। सबसे पहले बात की जाए प्रोटीन की, तो दोस्तों अपने भोजन में अधिक दाल, टोफू, पनीर और उबले हुए अंडे शामिल करें। विशेष रूप से अपने दोपहर के भोजन में अपने आहार में प्रोटीन शामिल करना आपको रक्त में शर्करा के स्तर को रोकने में मदद करेगा और इस समय के दौरान मीठा खाने की लालसा को भी कम करने में सहायता मिलेगी। हालांकि इस दौरान काले चने और राजमा जैसी फलियों से दूर रहें क्योंकि ये सूजन पैदा कर सकते हैं। मसालेदार चिकन और फिश करी से भी दूर रहें जो कि मटली का कारण बन सकती है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों कैल्शियम की, तो मासिक धर्म के दौरान गर्म दूध का एक गिलास आपके लिए चमत्कार कर सकता है। इंटरनल मेडिसिन के अभिलेखागार में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक कैल्शियम और विटामिन डी पीएमएस के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं और वास्तव में ये मांसपेशियों को आराम देने के रूप में कार्य करते हैं और पेट में ऐंठन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। यदि आप लैक्टोज असहिष्णुता है तो कैल्शियम से समृद्ध खाद्य पदार्थ खाएं जैसे कि पत्तेदार साग, नट्स, सोया और तिल के बीज वगैरह। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विटामिन रिच फूड की, तो दोस्तों कुछ विटामिन है जो कि आप पीरियड्स के दौरान खा सकते हैं। विटामिन B6 में समृद्ध खाद्य पदार्थ सूजन को कम और मूड स्विंग्स को नियंत्रित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो बहुत सारे पिस्ता, ब्रोकोली, टमाटर, मक्का जैसे विटामिन B6 में समृद्ध भोजन खाएं। नींबू, संतरे और मौसम्बी जो कि विटामिन C में समृद्ध होते हैं, जो एक महिला के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा विटामिन E में समृद्ध पदार्थ जैसे कि कद्दू के बीज, मूंगफली और सूरजमुखी के बीज PMS के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मैग्नीशियम और पोटेशियम युक्त आहार की, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व ऐंठन और अन्य लक्षणों को कम करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। कद्दू के बीज, सेम और टोफू मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं जो कि सूजन को कम कर सकते हैं। केले, एवोकाडो, मीठे आलू जैसे पोटेशियम में समृद्ध आहार मूड को बढ़ावा देने, नींद में सहाय करने और आंत्र के कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो प्रोटीन की तरह कार्बोहाइड्रेट भी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और अस्वस्थ भोजन के लालच को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और इसीलिए आप अपने आहार में साबुत अनाज, दलिया, गेहूं और मल्टीग्रेन चपाती शामिल करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नट्स की, तो ये आवश्यक पोषक तत्वों के साथ पैक होते हैं और इस पीरियड्स के दौरान इनका सेवन बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि संसाधित और नमकीन वाले नट्स के सेवन से बचें क्योंकि उच्च नमक सामग्री के कारण आप फूला हुआ यानी कि ब्लोटेड महसूस कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नट्स कैलोरी में अधिक होते हैं और इसीलिए अधिक सेवन से भी बचना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फ्रूट्स की, तो सेब, नाशपाती, जामुन, खरबूजे जैसे सभी फल चीनी के लालच से निपटने में आपकी सहायता कर सकते हैं और आपको कमजोरी का सामना करने में मदद करने के लिए सभी मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो दोस्तों ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि जिन महिलाओं ने रोजाना 6 ग्राम मछली का तेल लिया था वे PMS के लक्षणों से कम पीड़ित थे। मछली के अलावा फ्लैक्स और कद्दू के बीज भी ओमेगा 3 फैटी एसिड में समृद्ध है जो कि आपको ऐंठन और दर्द से राहत पाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपको सूजन के लक्षणों को कम करने में सहायता मिलती है और इससे आपको पानी के प्रति धारण से राहत मिलती है जो कि पीरियड्स के दौरान आम होता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीरियड्स में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो पीरियड्स के दौरान सही खाद्य पदार्थों को खाने के साथ साथ कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना भी चाहिए क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से ब्लॉटिंग और दर्द हो सकता है। जब भी कुछ पदार्थों के सेवन से आपके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ पर भी असर दिखाई देता है, तो आइए जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान आपको किन खाद्य पदार्थों से दूरी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात की जाए कैफीन की, तो कैफीन युक्त खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन को रोकने से मासिक धर्म के लक्षणों को दूर करने में मदद मिल सकती है।
बालच और मार्क स्ट्रॉन्गलर के अनुसार कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि चॉकलेट, कॉफ़ी, चाय और सॉफ्ट ड्रिंक्स चिंता, अवसाद और स्तन कोमलता जैसे लक्षणों को खराब करते हैं और इसके अलावा कई ऊर्जा पेय में कैफीन होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए संसाधित भोजन की, तो दोस्तों अधिक नमक का सेवन पानी के प्रतिधारण और सूजन का कारण हो सकता है। संसाधित और पैक किए गए भोजन खाने से बचें क्योंकि ये सोडियम सामग्री में उच्च होते हैं। और उसके बाद बात की जाए उच्च वसा वाले भोजन की, तो उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों का आपके शरीर में हार्मोनल गतिविधि पर एक मजबूत प्रभाव होता है। माहवारी चक्र के दौरान हार्मोन में बदलाव लक्षणों से जुड़ा होता है जैसे कि सूजन और स्तन कोमलता। दूसरी तरफ संतृप्त वसा में कम आहार लेने से बचें क्योंकि इससे अतिरिक्त एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। दोस्तों मासिक धर्म के समय आपको अधिक मीठा भी नहीं खाना है। मासिक धर्म के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों के कारण रक्त शर्करा का स्तर अस्थिर हो जाता है क्योंकि इस दौरान कई महिलाओं को मीठा खाने की इच्छा होती है। चीनी में अधिक होने वाले खाद्य पदार्थ आपके रक्त में शर्करा की उतार चढ़ाव में वृद्धि करते हैं जिससे कि मूड स्विंग्स और तनाव बढ़ जाता है। इसके अलावा परिष्कृत चीनी समृद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली के असंतुलन और थकान में योगदान कर सकता है। तो दोस्तों बात की जाए कि आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि इन दिनों के दौरान आपके पास मतली हो सकती है और आपकी भूख कम हो सकती है और इसीलिए अपने आप को एक बार में अधिक भोजन खाने के लिए मजबूर न करें। इसके बजाय एक समय में फलों या कुछ नट्स के जैसे छोटे भोजन खाने की कोशिश करें। साथ ही साथ मासिक धर्म के दौरान यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने भोजन को चबाकर खाएं क्योंकि इस समय आपका सिस्टम सुस्त हो सकता है और बड़े पैमाने पर गड़बड़ कर सकता है जिससे कि अपच हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।